अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट वॉच किया करें, बिकॉज कंप्लीट वॉच करने से क्या होता है, और क्वेश्चन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को स्किप करके देखेंगे तो होपफुली कि आप अंदर से कुछ स्टेप मिस कर जाएंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फेलोज़ वगैरह से भी इन वीडियोज़ को क्या किया करें, शेयर किया करें, बिकॉज मे बी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना सदका जारिया है। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके अंदर इंटीग्रेशन e⁻² cos 3x dx दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, बिकॉज आप लोगों को मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा भी एक और मेथड सिखा हुआ है टेबुलर इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे टेबुलर इंटीग्रेशन नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? उस केस में हमारे पास एक फंक्शन एक ऐसा पड़ा होना चाहिए जिसका आप लोग डेरिवेटिव लेते जाएँ, और आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या जितने भी डेरिवेटिव लें, एंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आंसर देते, 0 दे देते। लेकिन इन दोनों केसेस में आप अगर इंटीग्रेशन करते रहें, डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों केसेस में कोई ना कोई आंसर आता जाएगा, 0 कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं लिखते हुए। तो वो क्या था, इंटीग्रेशन थी, इंटीग्रेशन का साइन होता था, और साथ आपके पास क्या होता था, u dv इज इक्वल टू u डॉट v माइनस इंटीग्रेशन और v, और साथ होता था du, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने u और dv बनाना होता था, उस पर बाय पार्ट्स लगानी होती थी। बाय पार्ट्स के अंदर आप लोगों के पास फॉर्मूला में u चाहिए होता है, v चाहिए होता है, और du की वैल्यू चाहिए होती है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों ने, मैंने इसमें क्या किया, u को सिलेक्ट किया है cos 3x, और dv को सिलेक्ट किया हुआ है e⁻² सिलेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 21 में भी आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, जस्ट माइनस से चेंज था। यहाँ पे फंक्शन कोस की बजाय साइन था, ठीक है। तो यहाँ जिस साइड को आप लोग यू सेलेक्ट करते हैं उस तरफ डेरिवेटिव लेना होता है, और जिस तरफ आप लोग क्या करते हैं, और जिस साइड का आप लोगों ने डी वी सेलेक्ट किया होता था उस साइड पे दोनों तरफ क्या लेनी होती थी, इंटीग्रेशन लेते थे हम लोग। तो u वाली साइड पे दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा du/dx, और cos 3x का जो आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये होता है माइनस साइन 3x आ जाएगा। मजीद इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास बचेगा 3, तो बन जाएगा 3 sin 3x। और अगर मेरे बेटा आप लोगों को डेरिवेटिव के रूल्स नहीं पता, ये डेरिवेटिव लेना नहीं आता क्वेश्चंस का, तो फिर आप लोग मेरे बेटा क्या करें, मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस को जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कंप्लीट इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल जाएगा कि डेरिवेटिव के रूल किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, डेरिवेटिव लेते कैसे हैं। मुझे इसके अलावा अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या उसके अलावा इन्वर्स फंक्शन, इन सब के भी डेरिवेटिव या इन सब के में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके लिए मेरी चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस देख सकते हैं। और मज़ीद इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप मेरी 5.4 और 5.5 की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। होपफुली के आप लोग उन वीडियोस को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपने सेल्फली अपना एक क्वेश्चन खुद मतलब सॉल्व कर सकें। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, आपको बाय पार्ट्स लगाते हुए डी यू की वैल्यू चाहिए होती है, तो डी यू इसी साइड पे रहने देंगे, और डी एक्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो आपके पास डी यू इधर रहने देंगे, डी एक्स इस तरफ जाएगा, तो -3 sin 3x dx बन जाएगा। दोनों तरफ इंटेग्रल ले लेंगे इस साइड का, इंटेग्रल और टोटल डेरिवेटिव आपस में कैंसिल होकर आपके पास v रह जाएगा। e⁻² का जो इंटीग्रेशन होती है e⁻² ही होती है। मजीद इसके डेरिवेटिव से क्या करवाना होता है, डिवाइड करवाना। डेरिवेटिव मतलब इसकी पावर के डेरिवेटिव से क्या करवाना होता है, डिवाइड करवाना होता है। तो 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है। थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, बिकॉज इधर भी आप लोगों ने 3x का डेरिवेटिव लेना था। 3x है, तो इस पर जब हम लोग d/dx अप्लाई करेंगे तो 3 तो इसका कोफिशिएंट था, बाहर आ गया, और आप लोग d/dx किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पे। x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 होकर आपके पास बचेगा 3, तो मैंने यहाँ 3 लिखा था। अब बात करते हैं इस केस में, तो e⁻² है, और मज़ीद आप लोग जब d/dx लेंगे ना इस 2x का, तो यहाँ पे देखें x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 हो गया, मजीद बचेगा 2, तो आपके पास बच जाएगा 2 e⁻²x। लेकिन ये जो आपके पास इसकी पावर का जो डेरिवेटिव आया हुआ है ना, ये जो 2 है, इसी से आप लोगों ने इंटीग्रेशन के केस में क्या करवाना होता है, डिवाइड करें। यहाँ तो मैंने डेरिवेटिव लेना सिखाया हुआ ना, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन के लेने के बाद उससे डिवाइड करवाते हैं उसके जो पावर में पड़ा हुआ फंक्शन उसके डेरिवेटिव से, तो वो बन रहा है 2।
ओके जी, अब जब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला के अंदर आपको पहले सबसे पहले और क्वेश्चन को आप लोगों ने सबसे पहले आई के इक्वल लेट करना है, बिकॉज इस तरह के फंक्शन के अंदर बाय पार्ट्स एक दफ़ा लगाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बल्कि 1 या 2 या 3 दफ़ा भी लगानी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आई का नाम लिख दिया कि बार बार हमें पूरा फंक्शन ना लिखना पड़े। तो मैंने यहाँ पे आई इज इक्वल लिख दिया यू डॉट वी का मतलब यू और वी की प्रोडक्ट करवा लेने। यू का आपके पास आंसर है cos 3x और वी का आंसर आपके पास है e⁻²x/2। ठीक हो गया, माइनस आएगा साइन और इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ वी की वैल्यू लिखनी जो कि आपके पास e⁻²x/2 है। और साथ आप लोगों के ने क्या डी यू की वैल्यू लिखनी है। डी यू की वैल्यू आपके पास है -3 sin 3x dx आई हुई है। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3/2 आपके पास एज अ कोफिशिएंट इनका कॉन्स्टेंट है, ये बाई ले आएंगे और e⁻²x और sin 3x dx पे आप लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मजीद आप लोगों के पास क्वेश्चन वाली फॉर्म की तरह का एक फंक्शन जनरेट हो गया। अब इस पर दोबारा से आप लोगों ने क्या करनी, बाई पार्ट लगा लिया। इस एरो पे आप लोगों को गौर करना है, बस मैं इस पार्ट को सॉल्व करते हुए अगेन बाई पार्ट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आपके पास है, ये अपने की पॉइंट्स में आप लोगों ने लिखा भी होगा। होपफुली कि अब तक 20 से 21-22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों को फॉर्मूला फिंगर टिप पे हो गया होगा। ठीक है, मजीद अगर नहीं भी हुआ तो दोबारा हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ लर्न हो जाएगी। अच्छा जी, बात करते हैं फिर से यू और डी वी का सिलेक्ट करना है। तो जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में कहते हैं ऐसे इनको भी कर लेते हैं। यू में आप लोग sin 3x रख लें और डी वी में आप लोग e⁻²x और डी एक्स को ले लें। ठीक है, इस तरह डी एक्स भी लिख लें। ओके जी, इस साइड पे जब आप लोगों ने जो यू सेलेक्ट करते हैं उसका डेरिवेटिव लेना होता है और जो डी वी सेलेक्ट करते हैं उसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन लेनी होती है। इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पर बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। और ये sin 3x से cos 3x और मजीद एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 तो बन जाएगा 3 cos 3x और डी यू इस साइड पे चाहिए तो डी एक्स उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके जी, डी वी के और e⁻² डी एक्स पे दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव और आपके पास इंटेग्रल आपस में कैंसिल होकर वी रह जाएगा। e⁻² की इंटीग्रेशन e⁻² ही होती है और मजीद इसके पावर में बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना होता है, वो आपके पास आएगा 2। ठीक है, अब ये जो बाय पार्ट्स के आंसर आए हुए हैं ये आप लोगों ने प्लेस कर देने इस जगह पे। ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, 3/2 भी ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे बिकॉज इस पूरे की जो वैल्यू हम लोगों की बाय पार्ट्स अलग से लगाने से आएगी वो आप लोग लिखेंगे। यू डॉट वी करवाना है, यू की वैल्यू sin 3x है, वी आपके पास e⁻²x/2 है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, फिर वी की वैल्यू लिखनी है। वी की वैल्यू आपके पास e⁻²x/2 है और साथ आप लोगों ने डी यू लिखना होता है। डी यू की वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है 3 cos 3x dx आ रही है, तो वो इसके साथ लिख दिया है। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे बेटा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 3/2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 3/4 बन जाएंगे। e⁻²x और साथ आ जाएगा sin 3x आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस ही रहेगा। अब यहाँ से मेरे बेटा देखें 3/2 को मजीद अगर आप लोग बाइट लेके आते हैं तो ये 3/2 इस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 तक हो जाएगा 9 और 2 तक हो जाएगा 4 और इन साइड आपके पास रह जाएगा e⁻²x cos 3x dx रह जाएगा। अब अगेन हमारे पास ऐसा ही कोई फंक्शन जनरेट हो जाएगा जैसा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करें कि आपका जो क्वेश्चन था वो था इंटीग्रेशन e⁻² cos 3x dx और ये ओरिजिनल फंक्शन ही आप लोगों के पास अगेन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन को हम लोगों ने आई के इक्वल्स पॉज किया हुआ था तो इसकी जगह आप लोग आई लिख सकते हैं और प्लस सी लिख देना इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे आई वाली टर्म्स दोनों साइड पे ये हमने क्वेश्चन को लिया हुआ था, ये क्वेश्चन की जगह जो हमारे पास नया फंक्शन क्वेश्चन की तरह का रीजनल फंक्शन बना है उसको हम लोगों ने आई और साथ उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो लिख दिया 9/4। अब यहाँ पे ये माइनस का था, दूसरी साइड पे आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, बाकी टर्म्स इधर ही रहने देंगे। यहाँ से बन जाएगा 1 + 9/4। 1 + 9/4 का आप एलसीएम करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 13/4। तो ये 13/4 आई बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाते हुए मतलब 13 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उधर आप सबकी डिवीजन में चला जाएगा और 4 इधर डिवीजन में सबकी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/13 e⁻²x cos 3x + 3/13 e⁻²x sin 3x + c डैश मैंने इसको लिखा, आप लोग इसको एज इट इज़ भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 को समझने के बाद 24 को खुद ट्राई करना है, बिकॉज इससे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वाकई हम लोगों ने कोई चीज़ लर्न की और वो हमसे अब सॉल्व हो रही है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन 24 हो गया या नहीं हो गया।